गुड मॉर्निंग क्लास 12। मैं अपनी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी पर डायरेक्ट आ रही हूँ, दैट इज स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय सी राजगोपालाचार्य। इसके दूसरे मेंबर्स भी फॉलोअप में थे, लेकिन स्वतंत्र पार्टी की आइडियोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट थी फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले स्वतंत्र पार्टी जो फॉर्म हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई थी बिकॉज इट वांट that there should be minimal government involvement in controlling the economy। सबसे कम इन्वॉल्वमेंट हो, कम से कम गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एक्चुअली में दे वांट टू गिव मोर एंड मोर एक्सपेंशन टू द प्राइवेट सेक्टर। दे डोंट वांट पब्लिक सेक्टर शुड रूल ओवर द इकोनॉमी। इनके मेजर जो एजेंडास थे वो ये कहते थे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ एसेट्स, पब्लिक सेक्टर जो है वो कम से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी बेसिक डिमांड ये थी कि लाइसेंसिंग सिस्टम को तो डिसमेंटल बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। जो जितना मर्जी ट्रेड करना चाहता है वो उतना ज्यादा ट्रेड कर सकता है। अल्टीमेटली इन सच सर्कमस्टांसेस दे वर अपोज्ड टू लैंड फिक्सेशंस, दे वर टोटली अगेंस्ट ऑफ cooperative farming, they were not in favor of state tradings कि state आपस में व्यापार करें। Moreover, they were not at all you can say supporters of the taxes. They were against the progressive tax regimes. पॉलिटिकली ये जो थे ये नॉन अलाइनमेंट को भी फेवर नहीं करते थे। ये कहते थे दैट व्हाई इंडिया इज हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, इट शुड मेक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद यूएसए इंस्टेड ऑफ यूएसएसआर। ऐसा नहीं कि यूएसए को ही सपोर्ट करते थे, बेसिकली दे वर इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो सी राजगोपालाचार्य थे वो वन ऑफ द सीनियर जनरल लीडर थे। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सर्व कर रहे थे। सिंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो बहुत एक्टिव थे, बट क्योंकि कांग्रेस में सोशलिज्म बढ़ता चला जा रहा था और सोशलिज्म के चलते ही पंडित नेहरू और बहुत सारे दूसरे कांग्रेस लीडर्स जो थे वो भी सोशलिस्ट आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहे थे। अल्टीमेटली 1959 में दो जनरल इलेक्शंस के बाद 1959 में स्वतंत्र पार्टी को फॉर्म किया गया नागपुर रेजोल्यूशन में। यहाँ हमारा नागपुर रेजोल्यूशन से मतलब है कांग्रेस की एनुअल मीटिंग चलती रहती थी। नागपुर सेशन में सोशलिस्ट के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर कुछ लीडर्स ने अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ मेन प्लैंक्स दिए हुए हैं। जो मेजर डिस्कशन के इश्यूज थे वो लैंड सीलिंग थी, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, वो बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम के बीच में जो ट्रेड बढ़ रहा था स्पेशली फूड ग्रेन्स को लेकर वो था। इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर व्यूज जो थे वो डिफरेंट थे। अर्ली लीडरशिप में 4 लीडर्स का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है। नंबर 1 जो है वो है सी राजगोपालाचारी। दूसरा नाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीनू मसन। थर्ड और फोर्थ नेम में के.एम. मुंशी और एन.जी. रंगा का नाम दिया जाता है। के.एम. मुंशी जो थे पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे ऑफ स्वतंत्र पार्टी।
इलेक्शन मैनिफेस्टो और पार्टी की आइडियोलॉजीज जो हैं वो इन्होंने ही फ्रेम की थी। सी राजगोपालाचारी को हम इतना सीनियर लीडर मानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंटरिज्म गवर्नमेंट के दौरान ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी माने जाते हैं। एनीवे, ये थी हमारी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज। बिसाइड्स दिस हम कुछ लीडर्स की डिटेल्स भी करते हैं, आपकी बुक्स में वो दी हुई है। एक बार ऑनलाइन क्लासेस में मैं वो पढ़ा चुकी हूँ। इन लीडर्स के नाम हैं राजकुमारी अमृत कौर, भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, मौलाना अबुल कलाम, आचार्य नरेंद्र देव, सी राजगोपालाचार्य और A.K. गोपालन, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी और डाउट हो तो प्लीज ऑनलाइन क्लासेस के दौरान या व्हाट्सएप करके कर लीजिएगा। इस चैप्टर के इतने ही वीडियोस हैं। थैंक यू क्लास।